टंग रिवर गुफा की घटना 2 जून 2004 को 5 किशोर व्योमिंग की टंग रिवर गुफा में एकत्र हुए। बैरी ब्लाहा और 16 वर्षीय डाना हर्बर्ट ने अपने दोस्तों को गुफा का पता लगाने के लिए राजी किया। उनमें से किसी के पास भी गुफा अन्वेषण का वास्तविक अनुभव नहीं था। वे अपने साथ सस्ती फ्लैशलाइटें और अतिरिक्त बैटरियां लेकर आए थे। उनके पास न तो हेलमेट थे और न ही कोई उचित गुफा उपकरण। समूह गुफा के अंदर गया और धीरे धीरे उसकी गहराई तक पहुंचने लगा। शुरुआत में मुख्य रास्ता काफी चौड़ा था। वे आराम से सीधे चल सकते थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें कई छोटे रास्ते दिखाई दिए। कुछ रास्ते बंद हो जाते थे। बैरी ने दीवार में एक संकरी दरार देखी जो गुफा के और अंदर जाती हुई लग रही थी। यह रास्ता किसी भी नक्शे में नहीं था। समूह उस दरार के पास इकट्ठा हो गया और अपनी रोशनी अंदर डाली। दीवारें टूटी हुई और अस्थिर दिखाई दे रही थीं। छोटे छोटे पत्थर छूते ही टूटकर गिर रहे थे। बैरी और डाना ने उस संकरे रास्ते में और आगे जाने का फैसला किया। उनके बाकी दोस्त गुफा के दूसरे हिस्सों की खोज करने लगे। कुछ दूर जाने के बाद बैरी एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां रास्ता पूरी तरह बंद हो गया था। दीवारें इतनी पास आ गई थीं कि आगे बढ़ना असंभव था। बैरी ने चट्टानों को हटाकर रास्ता खोलने की कोशिश करने का फैसला किया। उसने एक हाथ को किसी तरह आजाद किया और सॉफ्ट बॉल के आकार की एक चट्टान उठा ली। उसने उस चट्टान को हथौड़े की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया और सामने की बड़ी चट्टानों पर प्रहार करने लगा। ऊपर की छत से धूल और छोटे पत्थर गिरने लगे। अचानक 300 पाउंड से अधिक वजनी एक विशाल चट्टान छत से टूटकर नीचे गिर गई। वह सीधे डाना के पीछे आ गिरी। उस गिरी हुई चट्टान ने रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया। बैरी और डाना एक ऐसी जगह में फंस गए जो एक ताबूत से भी मुश्किल से बड़ी थी। उनके दोस्तों ने तुरंत चट्टान को हटाने की कोशिश की, लेकिन वे उसे हिला भी नहीं सके। उस छोटी सी बंद जगह में हवा धीरे धीरे बांसी और गर्म होने लगी। हर सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। हिलडुल न पाने के कारण उनके शरीर में ऐंठन होने लगी। उनके दोस्त मदद लाने के लिए गुफा से बाहर भागे और सतह पर पहुंचकर आपातकालीन सेवाओं को बुलाया। कुछ ही समय में पेशेवर बचावकर्मी विशेष उपकरणों के साथ पहुंच गए, लेकिन एक संकरे गुफा मार्ग में 300 पाउंड की चट्टान को हटाना बेहद कठिन था। बचाव कर्मियों को बारी बारी से काम करना पड़ा। एक समय में केवल एक या दो लोग ही उस स्थान तक पहुंच सकते थे। हर उपकरण को गुफा के अंदर हाथों से ले जाना पड़ रहा था। घंटे बीतते गए और बचाव अभियान समय के खिलाफ एक दौड़ बन गया। आखिरकार बचाव दल ने चट्टान को हटाने के लिए चरखी प्रणाली का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे इंच दर इंच उस भारी चट्टान को खींचा गया। बैरी और डाना आखिरकार फिर से हिलडुल सके। वे रात लगभग 10:30 बजे टंग रिवर गुफा से बाहर निकले। वे लगभग 8 घंटे तक गुफा के अंदर फंसे रहे थे। स्लोन वैली गुफा की घटना 27 मई 2008 को स्टीव ग्लैडियो ने स्लोन वैली गुफा प्रणाली में 4 नौसिखिए गुफा खोजकर्ताओं का नेतृत्व किया। उन्होंने पोस्ट ऑफिस प्रवेश द्वार से गार्बेज पिट प्रवेश द्वार तक जाने की योजना बनाई थी। सुबह 11 बजे समूह गुफा में प्रवेश किया। उन्हें उम्मीद थी कि वे शाम 6 बजे तक बाहर निकल आएंगे। गुफा के बड़े कक्ष में उन्हें जांघ तक पानी मिला। इको जंक्शन पर बाईपास मार्ग पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था। समूह के एक सदस्य डैरेन ने 175 फीट लंबे पानी से भरे रास्ते को तैरकर पार करने की जिम्मेदारी ली। डैरेन ने तैरना शुरू किया। जब वह रास्ते के अंत के करीब पहुंचा तो थकान उस पर हावी होने लगी। उसकी बाहें भारी हो गईं और हर सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। अचानक उसने चिल्लाकर कहा, मदद करो, और पानी के नीचे डूब गया। स्टीव एक प्रशिक्षित लाइफगार्ड था। वह तुरंत पानी में कूद गया और अंधेरे व ठंडे पानी में डैरेन की ओर तैरने लगा। जब वह डैरेन तक पहुंचा तो डैरेन मुश्किल से होश में था। घबराहट में डैरेन ने स्टीव को कसकर पकड़ लिया, जिससे दोनों कुछ क्षणों के लिए पानी के नीचे चले गए। स्टीव किसी तरह डैरेन को धक्का देकर एक खड़ी और कीचड़ भरे किनारे तक ले आया। डैरेन इतना कमजोर हो चुका था कि वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और मुश्किल से बोल पा रहा था। उसका शरीर हाइपोथर्मिया के कारण ठंड से जवाब दे रहा था। स्टीव जानता था कि समय बहुत कम था।
उसने बाकी लोगों से डैरेन को जागते रहने में मदद करने के लिए कहा और खुद दूसरी ओर तैरकर बाहर निकलने चला गया। स्टीव सतह पर पहुंचा और तुरंत बचाव दल को बुलाया। बचाव कर्मी लगभग 10 मिनट के भीतर पहुंच गए। स्टीव डैरेन के पास वापस जाना चाहता था, लेकिन इस बात को लेकर उसकी बचाव दल से बहस हो गई। आखिरकार उसने 200 फीट लंबी रस्सी, भोजन, पानी और एक कंबल लिया। उसने यह सब प्लास्टिक की थैलियों में पैक किया और फिर से गुफा में उतर गया। लगभग 40 मिनट बाद स्टीव डैरेन के पास वापस पहुंचा। उसने डैरेन को उसके गीले कपड़े उतारने में मदद की और उसे सुखाया। इसके बाद उसने उसे भोजन और पानी दिया। धीरे धीरे डैरेन की हालत में सुधार होने लगा। शरीर की गर्माहट और भोजन ने उसे संभलने में मदद की। बचाव दल को डैरेन को झील जैसे उस पानी भरे हिस्से के पार सुरक्षित निकालने में लगभग 5 घंटे लगे। वे अंधेरे और खतरनाक पानी से बेहद सावधानी के साथ गुजरे। पूरा बचाव अभियान लगभग 11 घंटे तक चला। आखिरकार डैरेन को मौत के कगार से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। थंडर कैनियन गुफा की घटना। ब्रेंट कोवेन 39 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वह और 6 अन्य गुफा खोजकर्ता लुका काराबिनी नाम के एक गाइड के साथ पूर्वी सैन डिएगो काउंटी की थंडर कैनियन गुफा का पता लगाने गए। उन्हें पहले एक कच्ची सड़क पर लंबा सफर तय करना पड़ा। इसके बाद उन्हें जंगल के बीच लगभग 2 मील पैदल चलना पड़ा। हाल की बारिश के कारण गुफा का पानी बेहद खतरनाक हो गया था। शांत पानी अब एक तेज बहती बाढ़ में बदल चुका था। इससे यह अभियान रोमांचक होने के साथ साथ बेहद जोखिम भरा भी हो गया था। रविवार 3 मई 2010 को समूह सुबह 11 बजे गुफा में पहुंचा। उन्होंने अपने वेटसूट पहने और सारा उपकरण तैयार किया। पहली चुनौती एक गरजते हुए झरने के सहारे लगभग 45 फीट नीचे उतरना था। ये उन्हें नीचे स्थित एक ठंडे पानी के कुंड में ले जाने वाला था। ब्रेंट इस रोमांचक उत्तराई को लेकर उत्साहित थे। लुका ने सभी को वापस लौटने का अवसर दिया, लेकिन उनके उत्साह और रोमांच की चाह ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद समूह लगभग 80 फीट नीचे उतरा। वे गुफा के भीतर आगे बढ़ते रहे, रेंगते, चढ़ते और बर्फ जैसे ठंडे पानी से होकर गुजरते हुए। दोपहर लगभग 3 बजे वे टेरेबल ट्रैवर्स नामक एक खतरनाक हिस्से तक पहुंचे। यह केवल 9 इंच चौड़ी एक संकरी दरार थी। इसे पार करने के लिए लोगों को बगल होकर निकलना पड़ता था। दरार के ऊपर एक लकड़ी का तख्ता रखा गया था ताकि लोग नीचे फिसलकर उसमें न फंस जाएं। यह दरार लगभग 200 फीट गहराई तक सीधी नीचे जाती थी। लुका सबसे पहले उस दरार से गुजरे और दूसरी ओर पहुंचकर बाकी लोगों की मदद के लिए खड़े हो गए। स्टीव ने उनके पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन उसकी थकान और डर उस पर हावी हो गया। वह दरार में फंस गया। घबराहट में उसे लगा कि उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया है। पूरे समूह ने मिलकर लगभग 10 मिनट तक उसे खींचा और धक्का दिया। आखिरकार स्टीव को बाहर निकाल लिया गया। वह बुरी तरह घबरा गया था और सदमे में था। अब उसकी सबसे बड़ी इच्छा जितनी जल्दी हो सके गुफा से बाहर निकलने की थी। जब स्टीव की घबराहट कुछ कम हुई, तो समूह का एक अन्य सदस्य बिना किसी समस्या के उस दरार से निकल गया। इसके बाद लुका ने सभी को बाहर की ओर ले जाना शुरू किया। उन्हें विश्वास था कि ब्रेंट और जिम भी इस कठिन रास्ते को पार कर लेंगे। जब ब्रेंट उसी संकरे हिस्से के पास पहुंचे जहां स्टीव फंसा था, तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया और सावधानी से अपने पैरों को दरार में नीचे उतारा। पहली कोशिश में ब्रेंट हिचकिचा गए। उन्हें संदेह था कि वे उस दरार से निकल पाएंगे या नहीं। जिम के हौसला बढ़ाने पर उन्होंने दोबारा कोशिश की, लेकिन इस बार उनके कूल्हे दरार में बुरी तरह फंस गए। वह चट्टान की दीवार से चेहरा सटाए हुए पूरी तरह असहाय हो गए। लुका तुरंत वापस लौटे। उन्होंने और जिम ने मिलकर ब्रेंट को निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिले। जैसे जैसे 2 घंटे बीतते गए, ब्रेंट की बाहें सुन्न होने लगीं। वह दरार में और नीचे खिसकते चले गए। अब सभी को स्थिति की गंभीरता का एहसास हो चुका था। लुका गुफा से बाहर निकले और मदद के लिए पुकारा। 4 अनुभवी बचावकर्मी गुफा में उतरे। उन्होंने स्थिति का आकलन किया और देखकर स्तब्ध रह गए। ब्रेंट लगभग 6 घंटे से उस संकरी दरार में फंसे हुए थे।
उनका शरीर गंभीर हाइपोथर्मिया से पीड़ित हो चुका था। बचाव कर्मियों ने बहुत सावधानी से उन चट्टानों को तोड़ना शुरू किया जो ब्रेंट को जकड़े हुए थीं। सुबह लगभग 6 बजे 9 घंटे की कठिन मेहनत के बाद ब्रेंट को आखिरकार उस दरार से बाहर निकाल लिया गया। समूह ने उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाला और सुनिश्चित किया कि वह होश में हैं। इसके बाद उन्हें गुफा से बाहर ले जाया गया। ब्रेंट को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें गंभीर हाइपोथर्मिया और निर्जलीकरण हो गया था। हालांकि उनकी हालत स्थिर थी और उनके पूरी तरह स्वस्थ होने की उम्मीद थी।